नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान एक बार फिर से अपने परमाणु हथियारों की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन रहा है और हर कोई इसके बारे में जानना चाह रहा है कि आखिरकार ये स्टेटमेंट क्या था जो भारत की तरफ से कल दिया गया था दिल्ली के अंदर। अब हुआ क्या है, आज से कुछ समय पहले यानी कि रविवार के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस बात को लेकर अनाउंस किया गया था कि दुनिया में कई सारे देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जैसे रशिया हो गया है, चाइना है और इसके साथ ही पाकिस्तान का नाम लिया है। ट्रंप ने कहा था कि ये तीनों देश गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, पर इसके बारे में दुनिया नहीं बोलती है। पर अगर अमेरिका यहाँ पर परमाणु परीक्षण की बात कर रहा है तो पूरी दुनिया की नजर अमेरिका की तरफ है और हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश में से एक हैं। हमारे पास में इतने ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं कि हम दुनिया को 150 से भी ज्यादा बार उड़ा सकते हैं। यह स्टेटमेंट मैंने आपको बताया भी था और आपने सुना भी होगा। अब यहाँ पर हमारे देश के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, इनका नाम है रणधीर जायसवाल जी। इनके द्वारा कल के दिन यानी कि नई दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके इनके द्वारा कहा गया कि अमेरिका को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। इसमें उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया बल्कि पाकिस्तान का नाम लिया गया, तो उन्हें इस बात का भी पता होगा कि पाकिस्तान परमाणु की तस्करी करता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। ये तस्करी किस प्रकार की होती है, जिसे लेकर अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका में बड़ी खलबली मची थी, जिसकी वजह से भारत को तोड़ने की कोशिश की गई थी। पर एक तरफ पाकिस्तान के द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद भी पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा और पाकिस्तान बहुत अच्छा साबित हो रहा है अमेरिका के लिए। इवन अमेरिका को इस बारे में भी पता है कि पाकिस्तान का परमाणु बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग अगर किसी देश ने किया है तो वो चाइना ने किया है, फिर भी चाइना को कुछ नहीं बोला है। तो आज के इस वीडियो में हम इस सब के बारे में चर्चा करेंगे और सबसे मेन मुद्दा कि आखिरकार पाकिस्तान परमाणु बना के दूसरे देशों में किस प्रकार से तस्करी करते आया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए हुआ क्या है। कल के दिन इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाकिस्तान सालों से एटॉमिक हथियारों की तस्करी कर रहा है। हमने हमेशा इसके बारे में दुनिया को बताया है, अमेरिका को बताया है, पर अमेरिका ने इसके ऊपर किसी प्रकार का रिएक्शन ही नहीं दिया है। दूसरा, पाकिस्तान अभी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, जिसके बारे में अमेरिका को बखूबी पता है। तो अमेरिका को इसके बारे में भी पता होगा कि पाकिस्तान ने तस्करी करी है। पाकिस्तान ने परमाणु हथियार, जितने देश परमाणु हथियार रखते हैं उन सबको इंटरनेशनल एक कानून के अकॉर्डिंग एक नियम में चलना होता है कि आपके पास में परमाणु हथियार हैं, आप बिना परमिशन के परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप परीक्षण नहीं कर सकते हैं, कई सारे रूल्स होते हैं। तो पाकिस्तान ने कई बार यहाँ पर नियम भी तोड़े हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं कहा गया। यहां तक कि ये कहा है कि सीक्रेट साझेदारी करी है कई सारे देश। आप सभी जानते हैं कि अब तक दुनिया में यह बताया जाता है कि 7 से 9 देशों के पास में परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिसमें हमेशा इजराइल का डाउट आता है कि इजराइल के पास में परमाणु है, तो उसने सार्वजनिक रूप से अभी तक नहीं बताया। पर दुनिया में ऐसे कई सारे देश मौजूद हैं जिनके पास में परमाणु हथियार मौजूद हैं और कई सारे परमाणु बना चुके हैं, पर सार्वजनिक तौर पर बता नहीं रहे हैं। और उनके परमाणु बनाने में अगर किसी देश ने सहयोग किया है तो वो पाकिस्तान ने पता किया है। तो क्या यह अमेरिका को पता नहीं है? और तीसरा, AQ खान नेटवर्क, जिसे हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल तौर पर तस्करी करने के लिए जाने वाली एक संस्था भी हम इसे नहीं कह सकते, जो पाकिस्तान ने बना ली थी, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और इसके साथ ही अमेरिका केवल यहां पर चुप्पी साध सकता है, पर जब मैटर भारत का आता है तो ये बोलने के लिए बिल से बाहर आ जाते हैं। और अमेरिका ने क्या किया है, रविवार के दिन जिस प्रकार का अनाउंस किया उसके अकॉर्डिंग तो केवल एक ही बात यहां पर दिखाई देती है कि ट्रंप चाहता है कि पूरी दुनिया में परमाणु परीक्षण की एक प्रकार से रेस यहां पर शुरू हो जाए, पर हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। ये जो व्यक्ति आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ना, इसे लेकर भी हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया। और इस खुलासे को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान पूरी दुनिया को उड़ाने की धमकी देता है। ये वही व्यक्ति हैं जिसकी वजह से बात बात पर पाकिस्तान भारत के ऊपर परमाणु हमला करने की धमकी देता है।
अगर आप इसका फेस देखकर इसे पहचानते हैं तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आज पहली बार इसे सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो भी जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इस व्यक्ति का नाम है अब्दुल कादिर खान, और ये वही व्यक्ति हैं जिसने चाइना के साथ में मिलकर पाकिस्तान के अंदर यूरेनियम संवर्धन रेडी कर दिया था, जो कि परमाणु हथियार के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। ये वही व्यक्ति हैं जिसने चाइना से ब्लूप्रिंट लिए, और चाइना से ब्लूप्रिंट लेने के बाद में पाकिस्तान के अंदर परमाणु बना दिया और परमाणु का परीक्षण तक कर दिया। अब आप देखिए, पाकिस्तान ने परमाणु बनाया, पाकिस्तान के परमाणु बनाने में मदद चाइना ने करी, पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया, पर इसमें गलती पाकिस्तान की नहीं है, इसमें गलती अमेरिका ने सीधी सीधी भारत की बता दी थी कि अगर पाकिस्तान परमाणु बना रहा है तो उसके पीछे गलती केवल किसकी है? भारत की गलती है। अब भारत की गलती कैसे थी उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा और इसके बारे में सुन लीजिए। अब आप देखिएगा, पाकिस्तान का एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने पाकिस्तान के अंदर परमाणु भी बनाया, परीक्षण भी किया, पर इसके मन में एक बहुत बड़ा लालच बन गया, और लालच एक ऐसा कि ये चाहता था कि ये परमाणु तकनीक केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि दुनिया के कई सारे देश भी परमाणु बनाए, और इसके लिए इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करना शुरू कर दिया। तस्करी कैसे? आप सभी जानते हैं कि आजकल YouTube पर आपको सब्जी बनाने की कई प्रकार की रेसिपी मिल जाएगी। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमाणु बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं, परमाणु की एक प्रकार से रेसिपी हम बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट जिसे कहा जाता है, उसे इसने कई सारे देशों को बेचना शुरू कर दिया, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक तस्करी बोल सकते हैं। और इसकी वजह से आज दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जिनके पास में परमाणु हथियार मौजूद है। यानी कि 1970 के दशक से लेकर साल 2000 तक इसने कई सारे देशों को ब्लूप्रिंट बेचे थे, और अब तक अमेरिका की CIA यानी कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी जहां जहां जांच कर रही हैं, वहां वहां जांच पड़ताल से केवल एक ही नाम आता है कि ये तो पाकिस्तान की तर्ज पे बना हुआ परमाणु हथियार है। अब आप देखिए, दुनिया में केवल यही बताया जा रहा है कि कुछ देशों के पास में परमाणु हथियार मौजूद है, पर आज दुनिया में ऐसे कई सारे देश मौजूद हैं जो सार्वजनिक तौर पर नहीं बोलते हैं कि उनके पास में परमाणु है, और अगर उनके अंदर परमाणु बना है, उन देशों के अंदर परमाणु बना है, तो उसमें किस देश का हाथ है? इस पाकिस्तान का हाथ है। तो पूरी दुनिया को परमाणु रेस में अगर किसी ने शामिल किया है तो वो कोई और नहीं बल्कि यही था, और इसकी रिपोर्ट का खुलासा अभी 2003 के अंदर हुआ था। क्या क्या खुलासा हुआ और उसके बाद इन भाई साहब का क्या हाल हुआ है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं चाहती हूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर हैं वो सब क्या सीखे? डेटा एनालिसिस सीखे। और सीखना चाहते हो तो फ्री में आपको मिलने वाला है। आने वाली 14 नवंबर को शाम को 5 बजे एक शानदार वेबिनार आयोजित किया है आपके लिए एकदम फ्री में, जिसमें आपको सिखाया जाएगा डेटा एनालिसिस क्या है, आने वाली आपकी कौन कौन सी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। जहां पर एक टाइम में कंप्यूटर के डिप्लोमे मांगे जाते थे ना, वैसे डेटा एनालिसिस से रिलेटेड आपसे कई सारी चीज़ें मांगी जाएगी। डेटा एनालिसिस क्या होता है, कौन कौन सी जॉब में उपयोगी होगा, सब कुछ आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, जैसे आप कमेंट करने के लिए कमेंट में जाते हो ना, तो वहां पर पहला कमेंट मैंने कर रखा है जो कि आपको एग्जाम नारी के नाम से मिल जाएगा, और एग्जाम नारी के नाम से आपको जो कमेंट मिलेगा उसके अंदर आप जैसे ही टैप करेंगे तो एक लिंक ओपन होगा, लिंक पर टैप करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल डाल के एकदम सबमिट कर देना। अब आ जाते हैं हम हमारे वापस मुद्दे पर। अब हुआ क्या था, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जब पाकिस्तान ने परमाणु बनाया और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया तो इसमें अमेरिका ने भारत की गलती निकाली। अमेरिका ने किस प्रकार से भारत की गलती निकाली? आप सभी को याद होगा, भारत ने 1974 में पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण किया, फिर 1998 में 1998 में फिर से भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। 1974 का जो परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान अच्छे से समझ चुका था कि आज भारत परमाणु बना रहा है, और अगर उसका पहला हमला कहीं होगा तो हम ही उसके दुश्मन हैं, यानी कि पाकिस्तान खतरे में आ गया है। इसलिए पाकिस्तान के उस समय के जो पीएम हैं, जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था चाइना के सामने कि चाइना हमारी मदद करो, भारत परमाणु बना रहा है, परीक्षण भी कर रहा है, और अगर आज
हमने परमाणु नहीं बनाया, परीक्षण नहीं किया, तो कल से हमें भारत के सामने दबना पड़ेगा। हमारे पास में कुछ नहीं है, ये बात पूरी दुनिया जानती है और हम चाहते हैं कि चाहे हमें आर्थिक समस्या से जूझना पड़ेगा, हम जूझ जाएंगे। अगर हमें घास की रोटियां खानी पड़ेगी तो हम खा लेंगे, पर हम भारत के सामने नहीं झुक सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी मदद से हम यहाँ पर परमाणु बना लें। अब आप देखिए, समझ चुके होंगे आप कि अमेरिका यहाँ पर भारत की गलती कैसे निकाल रहा है। अमेरिका ने कहा था कि जैसे ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया, उसके देखा देख में पाकिस्तान कूद पड़ा है और अब पाकिस्तान के देखा देख में और भी देश आए हैं, जिसमें ईरान, आप सभी को याद होगा कि ईरान भी आ चुका है। अब अमेरिका ने कहा था कि भारत अकेला नहीं है, भारत ने दक्षिण एशिया के साथ में ये पूरी रेस कहीं ना कहीं शुरू कर दी है, जिसकी वजह से इधर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है पर प्रतिबंध लग रहे हैं भारत की तरफ। भारत ने जैसे ही परमाणु परीक्षण किया अमेरिका से छुपकर, और अमेरिका ने क्या किया, भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, टेक्नोलॉजी के मामले में प्रतिबंध लगा दिया, हमारे किसी भी वैज्ञानिक को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देगा, इस प्रकार का यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया। हर प्रकार के रक्षा सहयोग से रिलेटेड इसने प्रतिबंध लगा दिया, मुद्रा को लेकर, आर्थिक कोष वगैरह सब को लेकर भारत को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश करी और भारत के ऊपर सभी प्रकार के जो है इसने ये प्रतिबंध जो है यहाँ पर लगा दिए। अब आप देखिए, ये प्रतिबंध चलते रहे 1998 से लेकर 2005 तक, और 2005 में आते आते अमेरिका भारत को समझा और भारत से जितने भी प्रतिबंध लगा रखे थे वो लगभग हटा दिए। और उस समय अमेरिका केवल एक बात से नाराज था, जो कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं, अगर किसी ने परमाणु परीक्षण किया है तो उन सबको सीटीबीटी के अंदर जो है सिग्नेचर करने होंगे, पर भारत ने यहाँ पर सिग्नेचर नहीं किया। पर भारत ने अमेरिका को और दुनिया के सारे देशों को इस बात का विश्वास दिलाया कि भारत हमेशा नो फर्स्ट पॉलिसी का यूज करेगा, और दूसरा, अगर सामने वाले देश के पास में परमाणु हथियार मौजूद नहीं है तो कभी भी भारत उस देश के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेगा। और उसके बाद से भारत के ऊपर लगभग जितने भी प्रतिबंध थे उन्हें पूरी तरीके से हटा दिया गया। अब बारी आ रही थी एक तरफ पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान भी तो यहाँ पर परमाणु बना रहा था कि नहीं बना रहा था। आगे देखिएगा कि पाकिस्तान ने क्या किया था, और उस समय अमेरिका ने भारत के ऊपर तो प्रतिबंध लगा दिया, पाकिस्तान के ऊपर लगाया कि नहीं लगाया, और चाइना ने मदद करी थी उसके ऊपर लगाया नहीं लगाया, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले ये भाई साहब एक बार फिर से आ गए हैं, थोड़ा सा और इनके बारे में जान लो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके द्वारा कई सारे देशों में परमाणु बनाने के ब्लूप्रिंट भेज दिए गए थे। जैसा कि मैंने बोला था कि दुनिया के आज कई सारे देश ऐसे हैं जो कि इसकी वजह से परमाणु हथियार बना चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है उत्तर कोरिया, यानी कि किम जोंग उनका इलाका। उत्तर कोरिया ने आज दुनिया में तकरीबन 50 से 70 परमाणु बना लिए हैं, और उसके पीछे केवल और केवल पाकिस्तान का हाथ है। कोरिया के अलावा ईरान, और ईरान के अलावा लीबिया जो देश है उसके अंदर भी जो परमाणु बनाया गया है उसमें केवल और केवल पाकिस्तान का हाथ है, और उसी की वजह से ये सारी चीजें सामने आ रही है। अब हुआ क्या था, 2000 की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था। दरअसल हुआ क्या था, लीबिया के द्वारा इस बात की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी कि हमारे पास में भी परमाणु हथियार मौजूद हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय टीम यहां पर पहुंची और उन्होंने जब जांच किया कि किस प्रकार के परमाणु इनके पास में है, तो उस जांच में पता चला कि इनके पास में एज इट इज वही परमाणु हथियार हैं जो कि पाकिस्तान के पास में है। यानी कि पाकिस्तान ने जिस फॉर्मूले के ऊपर परमाणुओं को बनाया है, उसी फॉर्मूले के ऊपर लीबिया के द्वारा बनाया गया, ईरान के द्वारा बनाया गया और उत्तर कोरिया के द्वारा बनाया गया। अब आप देखिए 2003 में इस बात को सामने लेके आते हैं, और 2003 के अंदर ही इस व्यक्ति के साथ में पाकिस्तान की सरकार दबाव में आने की वजह से बातचीत करती है, और फिर 2004 के अंदर ये व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल कादिर है, ये टीवी पर आता है और सब लोगों से माफी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई। आप तो माफी मांगकर निकल लोगे, और बाकी दुनिया का क्या, जो तुमने ऐसे ऐसे देशों के हाथों में ऐसी गलत चीजें पकड़ा दी हैं जिसकी वजह से किसी भी दिन इनका दिमाग फिरा और दुनिया में ये भूचाल लाने का काम कर सकते हैं। उसके बाद में पाकिस्तान सरकार के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल कादिर को उनके घर के अंदर ही नजर कैद कर दिया, और बाद में उनके जितने भी नेटवर्क थे वो सब के सब पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब नेटवर्क खत्म करने से क्या होगा भाई, इन्होंने तो कर लिया जो परीक्षण इनको करना था। और आज भी अमेरिका केवल यही इल्जाम लगाता रहा है कि एशिया के अंदर जो परमाणु की धमकियां बार बार आती हैं उसके पीछे और किसी देश का नहीं बल्कि भारत का हाथ है। आप देख लो जरा, भारत
भारत के ऊपर जो है पूरी तरीके से गलती निकाल दी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से स्कैन करके कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अमेरिका को अच्छे से पता था कि पाकिस्तान परमाणु बना रहा है, पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण भी कर लिया है, पर उसने कुछ समय के लिए पाकिस्तान की कुछ चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाया, जैसे आप एक दूसरे देशों के साथ में व्यापार नहीं कर सकोगे, कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाया कि आप कर्जा नहीं ले पाओगे, और तीसरा अमेरिका की जो CIA है यानी कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसने इस बात की पुष्टि करी थी कि पाकिस्तान के अंदर परमाणु बनाने में और किसी का नहीं बल्कि चाइना का हाथ है। चाइना ने पाकिस्तान को परमाणु किस प्रकार से बनाया जाए उसका ब्लूप्रिंट दिया, कौन कौन सी सामग्री उपयोगी होगी उसका ब्लूप्रिंट दिया, यहाँ तक कि किस प्रकार की मिसाइलें जो वॉर हेड लेके जाएगी वो मिसाइलें तक बनाने में मदद करी थी। इस बात का खुलासा होने के बाद में अमेरिका ने केवल चाइना की 2-4 ऐसी कंपनी है जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात करी, हालांकि ऐसा किया नहीं। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका केवल अपना फायदा देखता है। आप देखिए फायदा कैसे देखता है। चाइना की बात पर आए उससे पहले अमेरिका के फायदे के बारे में आप बात कीजिए। अमेरिका क्या करता है? पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाता है केवल दुनिया को दिखाने के लिए, बाकी अंदरूनी अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा पाकिस्तान का समर्थन ये करते रहा है, जिसका एग्जाम्पल 1971 का वार भी आप देख सकते हैं, जिसमें इसके द्वारा फाइटर जेट दिए गए थे। हमारी भारतीय सेना के पास में पहनने के ढंग के जूते नहीं थे, फिर भी पाकिस्तान की सेना के पास में फाइटर जेट तक थे। आप देखिए हर बार इसने मदद करी है। इसके साथ ही इसने परमाणु परीक्षण के बाद में पाकिस्तान के ऊपर जो छोटे मोटे प्रतिबंध लगाए थे उस प्रतिबंध को इसने 2005 के अंदर हटा दिए। और इसकी वजह क्या थी? इसने बार बार क्या बोला कि दक्षिण एशिया के अंदर भूचाल आएगा, भारत और पाकिस्तान की वजह सारी चीजें हो रही हैं, और जब इसे अपना फायदा दिखा तो इसने अफगानिस्तान के अंदर अपने डेरे डालने की वजह से और जो मिशन इसने चलाया था उसके पीछे पाकिस्तान इसका समर्थन कर चुका था, और पाकिस्तान ने जैसे इसका समर्थन किया तो इसने सब कुछ प्रतिबंध हटा दिया। क्योंकि 2005 में ये अफगानिस्तान में आया था, आप सभी को याद होगा कि बगराम एयरबेस पर अमेरिका 2021 तक मौजूद था, और इसी वजह से पाकिस्तान ने उसका समर्थन किया और पाकिस्तान के ऊपर जितने भी प्रतिबंध लगे थे वो पूरी तरीके से उड़ा दिए। मतलब ये तो अपना फायदा देखता है, बाकी दुनिया भाड़ में जाओ इसको क्या ही फर्क पड़ता है। क्योंकि पूरी एशिया के अंदर भूचाल मचाने की बार बार बारी केवल किसको कहा है? अमेरिका भारत के ऊपर इल्जाम लगाता आया है। अब आगे आप जरा देखिएगा, 1960 से लेकर 2000 तक चाइना ने पूरी तरीके से मदद करी थी, और जब तक पाकिस्तान के अंदर परमाणु बन नहीं गया तब तक इसने उस मिशन को जब तक कामयाब नहीं हुआ तब तक छोड़ने का नाम नहीं लिया था। यही है वो जुल्फिकार अली भुट्टो जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में चर्चा करी थी। अब आप देखिए अमेरिका के CIA यानी कि खुफिया विभाग को अच्छे से पता था कि चाइना पूरी मदद कर रहा है, फिर भी चाइना को प्रतिबंधित नहीं किया दुनिया में। उल्टा उसके पीछे का रीजन केवल यही है क्योंकि अमेरिका चाइना के साथ में अपना फायदा देखता है। चाइना के पास में दुनिया का सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मौजूद है, जिसका उपयोग कहाँ होता है? मिसाइलें बनाने में होता है, इलेक्ट्रॉनिक कारों में होता है, और कई सारी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कंप्यूटर हो गया है, मोबाइल हो गया है, सब में इसका इस्तेमाल होता है। और वो बहुत ज्यादा मात्रा में किससे खरीदता है? इससे खरीदता है, चाइना से अमेरिका खरीदता है। तो अपना नुकसान हो जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। आप देखिए, और दूसरा इसने पाकिस्तान को भी आज दिन तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि भारत, चाइना और रशिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान हाथ में होना चाहिए। आगे आप देखिए, अगर हम पाकिस्तान की और भी यहाँ पर बात करें तो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है ना, जो फील्ड मार्शल बना था अभी अब ये संविधान के अंदर संशोधन करने चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये बोल रहे हैं कि आर्मी चीफ की जो ताकत है, इसका जो ओहदा है उसे और ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए। इसके लिए संशोधन कर रहे हैं और संसद के अंदर बिल भी लेके आ रहे हैं। देखिए जरा, ये पूरा का पूरा दिमाग कहाँ से चल रहा है? ये अमेरिका से चल रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी बोल चुका है कई बार कि मैं राष्ट्रपति की शक्तियों में विस्तार करूंगा, और अमेरिका में तीसरी टर्म में मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूं, ऐसी मैं कोशिश भी करूंगा, क्योंकि मुझे मलाल है मैं तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन पाऊंगा, तो कोशिश जरूर करूंगा कि मैं बन जाऊं। तो इसकी और इसकी संगत का लगभग असर यहाँ पर दिखाई देता है। अब आप इस पूरी जानकारी को लेकर क्या सोचते हैं मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और डेटा एनालिसिस को लेकर फॉर्म जरूर से भर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।